जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है, तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और उसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उस टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या की पूजन विधि। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों को निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूरी है। यदि आप नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि जरूर करें। जानते हैं वैशाख अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए। वैशाख अमावस्या पर पितरों की शांति, ग्रह दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। इस दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती हैं, तो ऐसे में हनुमान जी का जप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं, अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए।
इससे शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। वैशाख माह की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले धर्मवर्ण नाम के एक विप्र थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रगति के थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु का नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक पुण्य का फल सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर संन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितर ने उसे बताया कि उसकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उसके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उसकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।